पिताश्री, ये माँ को क्या हुआ? जो माँ पार्वती अपने भक्तों के कष्टों को देखकर पीड़ा से रुदन करने लगी थी, आज उन पर ही अपने भक्तों की पीड़ा का कोई प्रभाव नहीं हो रहा है पिताश्री। हाँ पिताश्री, और ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे माँ बहुत क्रोधित हैं। किंतु ऐसा क्यों? क्योंकि इस बार ये विनाश मात्र गरल तरल अथवा दुर्गमासुर के कारण नहीं हो रहा। अभी तो इस बार उनके भक्त भी इस दुर्दशा के लिए समान रूप से उत्तरदायी हैं। वो कैसे पिताश्री? भगवान भी उन्हीं की सहायता करते हैं जो अपनी सहायता करते हैं। सत्य ये है कि गरल और तरल अपनी योजना को क्रियान्वित करने में समर्थ हुए। हे ग्रामवासी, द्वारा फैलाए मेले के कारण संसार पे छाए संकट का कारण है मैला। मैला फैलाकर जो अस्वच्छता का विस्तार करते हैं, उनके लिए ईश्वर भी कुछ नहीं कर सकते। जहां ज्येष्ठा का वास होता है, वहीं अधर्म और तामसिक प्रवृत्तियों का बोलबाला होता है। जहाँ अशौच होता है, वहाँ अलक्ष्मी का वास होता है। ये मुझे मामा जी ने बताया था पिताश्री। और ये नियम मात्र मनुष्य पर नहीं, अभी तो देवी देवताओं पर भी लागू होता है। जहाँ शौच नहीं, जहाँ पवित्रता नहीं, जहाँ मैला है, वहां पर देवी पार्वती, देवी लक्ष्मी, देवी सरस्वती का वास हो ही नहीं सकता। वहां पर उनकी कृपा भी नहीं हो सकती। किंतु महादेव, यदि माता पार्वती ने कुछ नहीं किया तो उनके भक्त रोगग्रस्त होते रहेंगे और उनकी मृत्यु भी संभव है। और ये हम होते कैसे देख सकते हैं महादेव? तो क्या हम कुछ नहीं कर सकते पिताश्री? क्या हमें ऐसे ही हाथ पर हाथ धरे बैठे रहना होगा? नहीं भैया, हम अवश्य कुछ कर सकते हैं। शब्दों में ही हमारी समस्या का समाधान है। उन्होंने कहा, जो अपनी सहायता करते हैं, ईश्वर भी उन्हीं की ही सहायता कर सकते हैं। इसलिए माता से सहायता प्राप्त करने हेतु हमें ही कुछ प्रयास कर सर्वप्रथम पृथ्वीवासियों को स्वयं अपनी सहायता करने के लिए प्रेरित करना होगा। ऋषिवर, कृपा करके मुझे उत्तर दीजिए। क्या हम सब लोग निराश हो जाएं? हमने पूर्ण भक्ति भाव से माता की स्तुति कर अपनी रक्षा की गुहार लगाई है ऋषिवर, उनका आह्वान किया है। तो फिर क्यों माता हमारी पुकार नहीं सुन रही है? क्यों हमें दर्शन देकर हमारे कष्टों को दूर क्यों नहीं कर रही है ऋषिवर? उत्तर दीजिए। यदि ऋषि वही निरुत्तर होंगे तो हम सभी साधारण मनुष्य भला क्या कर सकते हैं? चलो सभी, अब कोई नहीं सुनेगा हमारी गुहार। चलो चलो। हमने तो ग्रामवासियों की सुख समृद्धि के लिए यज्ञ आरंभ करवाया था, फिर भी गांव वासियों की ऐसी दुर्दशा, और माता तक हमारी प्रार्थना नहीं पहुंच रही है। तो क्या हमसे ही कोई भूल हुई है? बहुत बड़ी भूल हुई है आपसे। प्रथम पूज्य गणेश जी, देव सेनापति कुमार कार्तिकेय जी, आपको कोटि कोटि नमन। प्रणाम ऋषिवर। प्रणाम ऋषिवर। हमें बताइए प्रभु, हमसे क्या भूल हुई है?
भूल आपसे नहीं, भूल तो समस्त ग्राम वासियों से हुई है। माँ। हाँ पुत्र, हाँ संजय, मैं यही हूँ। क्या हुआ? जल जल चाहिए, जल चाहिए, अभी लाती हूँ। जल जल तो नहीं है। पुत्र, क्षण भर प्रतीक्षा करो, मैं अभी कुएं से जल भरकर लाती हूँ। हाँ। मैं कुछ समझा नहीं प्रभु। ग्रामवासी तो किसी महामारी की चपेट में आकर अस्वस्थ हैं। इसमें इन लाचार ग्रामवासियों का क्या दोष हो सकता है प्रभु? दोष है ऋषिवर। अपने चारों ओर दृष्टि घुमाकर देखिए। कैसी अशौच की अवस्था है यहाँ पर। यदि यहाँ के निवासी अस्वस्थ हुए हैं तो स्वयं अपनी अस्वच्छता के कारण। आप सभी माता का आवाहन तो कर रहे हैं, किंतु स्वयं सोचकर देखिए, जहाँ स्वच्छता नहीं है वहाँ माता का वास कैसे हो सकता है? माता की कृपा संभव कैसे है? तो आप ही हमारा कोई मार्गदर्शन कीजिए प्रभु। हम करें तो करें क्या? इतना दूषित जल मैं अपने अस्वस्थ पुत्र को ये दूषित जल कैसे दे दूं? कृपा करके कुछ तो उपाय बताएं माता। माँ की कृपा तो तभी होगी जब ये स्थान स्वच्छ होगा, अर्थात यहाँ के निवासियों को स्वच्छता के प्रति जागृत करने की आवश्यकता है और हम वही करने आए हैं। हम महामारी से पीड़ित सभी भक्तों को हमें सर्वप्रथम स्वच्छता का महत्व बताना होगा। तत्पश्चात गरल तरल जैसे महामारी प्रसारित करने वाले मलिन असुरों को हमें उचित पाठ भी पढ़ाना है। आइए। इतना दूषित जल, इतना दूषित जल मैं अपने अस्वस्थ पुत्र को ये दूषित जल कैसे दे दूं? अब कहाँ से स्वच्छ निर्मल जल लाऊं मैं? मेरा पुत्र प्यासा है। अब ऐसे में तो वो प्राण त्याग देगा। मेरे जीवन का भी कोई अर्थ नहीं रहेगा। सब नष्ट हो गया, सब नष्ट हो गया। नहीं, मेरा पुत्र, मेरा पुत्र मेरे समक्ष, ये मैं कदापि सहन नहीं कर सकती। इससे तो अच्छा उचित होगा कि मैं स्वयं अपने प्राण त्याग दूं। स्वयं अपने प्राण त्याग दूंगी।
स्वर था? यहाँ तो कोई नहीं, तो ये अवश्य मेरा भ्रम था। भैया, समस्या बड़ी हो अथवा छोटी, हमें निराश नहीं होना चाहिए, क्योंकि प्रत्येक समस्या का कोई ना कोई समाधान अवश्य होता है। कौन है ये? अनुज, क्या अर्थ है तुम्हारा? यही भैया कि जीवन में कभी कभी ऐसी समस्याएं आ जाती हैं कि हमें उसके समाधान का मार्ग ही नहीं सूझता और हम हताशा के सागर में डूब जाते हैं। किंतु सत्य तो ये है कि विकट समस्या के समाधान का उपाय भी अवश्य होता है। कोई भी कभी निरुपाय नहीं होता भैया। उचित मार्ग कठिनाइयों से भरा हो सकता है, किंतु उन्हीं कठिनाई के मध्य समाधान भी मिलता है। इसीलिए समस्या से जूझना चाहिए, उसका सामना करना चाहिए, उसका समाधान ढूंढना चाहिए। कितने दिव्य और सुंदर ब्राह्मण बालक हैं ये। इनके मुखमंडल पर कितनी अनुपम आभा है। कौन हैं आप दोनों? माता, हम ब्राह्मण बालक हैं। मेरा नाम गुणेश है और ये मेरे अग्रज कृतेश जी हैं। प्रणाम। हम यात्रा करते समय आपके ग्राम पहुंच गए और हमें यहाँ से आगे जाना है, किंतु माता, हम प्यासे हैं। क्या हमें आपके ग्राम के इस कुएं से जल प्राप्त हो सकता है? इन पथिकों को मैं दूषित जल पीने के लिए कैसे दे सकती हूँ? जल? तुम भी कैसा अनुरोध करते हो अनुज? माता हमारे लिए जल थोड़ी ना निकालेंगी, वो तो हम स्वयं भी निकाल सकते हैं ना। हाँ भैया, आपने सर्वथा उचित कहा। माता, मुझे कुएं तक जाने का मार्ग दीजिए। नहीं, क्या हुआ माता? उस जल का पान मत कीजिए ब्राह्मण देवता। दूषित है ये जल। यदि आप इसका पान करेंगे तो आप भी अस्वस्थ हो जाएंगे। ये तो सत्य है, ये जल तो वास्तव में बहुत दूषित है। हमारे ग्राम में महामारी फैली हुई है ब्राह्मण देवता। यहाँ पे सभी अस्वस्थ हैं। भोजन, जल सब दूषित हो गया है ब्राह्मण देवता। सब नष्ट हो गया है। मेरा पुत्र संजय, वो भी रोगग्रस्त होकर बहुत कष्ट में है। उसे भी बहुत प्यास लगी है। मैं यहाँ पे जल लेने आई थी, पर ये जल दूषित है। मैं कैसे अपने बेटे को ये जल पिलाऊं? तो क्या इसीलिए आप इतनी व्याकुल हैं माता? किंतु इसमें इतना विचलित होने की कोई आवश्यकता नहीं। जब कुछ मैला हो जाता है तो आप क्या करती हैं माता? उसे स्वच्छ करती है ना? तो उसी प्रकार
यदि ये जल दूषित है तो इसे भी निर्मल बना लीजिए। निर्मल बना लो? किंतु कैसे? माता, आप एक कुशल गृहिणी हैं और अपने गृह की देखरेख कैसे करनी है ये आपको ज्ञात है और इस प्रश्न का उत्तर आप स्वयं दे सकती हैं। किंतु अस्वस्थ होने के कारण आपकी बुद्धि ये उपाय नहीं सुझा रही है। अच्छा ये बताइए माता कि आप अपने पुत्र संजय के लिए जल को किस प्रकार तैयार कर सकती हैं? जल को उबालकर उसे छानकर। अरे हाँ, समाधान तो स्पष्ट है। मैं जल को उबालकर उसे छान लूंगी तो जल मैले और रोग फैलाने वाले कीटाणुओं से मुक्त हो जाएगा। संकट के मेघ जब धरती पे छाए, ऐसी घड़ी में बस गजानन बचाए। लो पुत्र, मैं तुम्हारे लिए जल लेकर आई हूँ। माँ, आपको भी प्यास लग रही होगी ना? आप भी जल ग्रहण कर लीजिए ना। ब्राह्मण देवता, आज आप दोनों के कारण ही मैं अपने पुत्र को जल दे पाई हूँ। मैं आपका धन्यवाद कैसे करूँ? अरे हाँ, आपको भी प्यास लगी थी ना? मैं अभी आपके लिए जल उबाल कर लेकर आती हूँ। नहीं नहीं माता, हम तो जल बाद में ग्रहण कर लेंगे, किंतु आपके पड़ोसी भी अस्वस्थ हैं तो हमसे पूर्व उन्हें जल की आवश्यकता है। अब भी अस्वच्छ मंगल मूर्ति, स्वच्छता बिना कैसे हो रोगों से मुक्ति। जल को भी दूषित होने से बचाया, शुद्ध जल को देखो है जन जन ने पाया। घर द्वार स्वच्छ हो कहते गजानन, स्वच्छता का मंत्र सबने किया है धारण। काया संग नगर ग्राम कर रहे हैं निर्मल, मिल रहा सबको है अद्भुत सबल। काया कल्प देख कर सब है अचंभित, सबको कुशल देख गजानन भी पुलकित। आपके समझाने पर सभी ग्रामवासी एक दूसरे को स्वच्छ जल प्रदान करके उनकी सहायता कर रहे हैं और पुनः स्वस्थ हो रहे हैं। ऋषिवर, स्वच्छता के लिए तो एक सामूहिक प्रयत्न की आवश्यकता होती है। आप स्वयं के गृह को स्वच्छ रखें, किंतु यदि आप अपने पड़ोसी के गृह के समक्ष मैला फेंक दें तो उससे उत्पन्न होने वाले रोग आपके गृह में भी तो प्रवेश करेंगे। इन ग्रामवासियों को मात्र इतना ही समझने की आवश्यकता है। सब कुछ हमारी योजना के अनुसार ही हो रहा है। हमारा मैला विषैला जल रोगों का विस्तार कर रहा है। हाँ तरल, जब तक बेला रहेगा हम फलते फूलते रहेंगे।